हेलो एवरीबॉडी। मैं हूं पंकज सोनी और मैं पंकज एजुटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल बटन को हिट करें जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक करिए, अपनी क्यूरीज या फीडबैक हमें कमेंट करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए जिससे इस वीडियो का लाभ वो लोग भी उठा सकें। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिडिलाइट इंडस्ट्रीज स्टॉक के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, इसके टारगेट और कितनी समय तक आपको इस स्टॉक होल्ड करना पड़ेगा और कब इसमें प्रॉफिट बुक करेंगे। ये सभी की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है जिससे कि सभी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। इस वीडियो को स्किप मत करिए, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए, नहीं तो आप महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाएंगे और इसका पूरा फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। तो इस पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के स्टॉक से कमाई करने के क्या अवसर हमारे पास उपलब्ध हैं और इससे हम कैसे कमाई कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं। आप हैं ग्रो की वेबसाइट में। इस वेबसाइट के माध्यम से आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, फिक्स डिपॉजिट, यूएस स्टॉक्स की खरीदी और बिक्री कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसकी मोबाइल ऐप आप एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन पर भी डाउनलोड करके उससे भी यह काम आसानी से कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने ग्रो में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, उस लिंक को क्लिक करके आप ग्रो में आसानी से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर दिया हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की तारीख है 1 जनवरी 2022। मार्केट क्लोज हो चुका है और आज पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का स्टॉक प्राइस है 2462.80 और आज के दिन इसमें 1.19% की तेजी देखी गई है। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज केमिकल सेक्टर का एक बहुत ही जाना माना स्टॉक है। 1 वीक में इसने रिटर्न दिया है 2.57%। 1 मंथ में इसने रिटर्न दिया है और वो भी गजब का रिटर्न है 10.34%। 1 ईयर में इसने शानदार रिटर्न दिया है 38.92%। 3 इयर्स में भी इसने गजब का रिटर्न दिया है 121.34%। इसका मतलब 3 साल में ही इसने आपके धन को लगभग 2.5 गुना कर दिया है। 5 साल में इसने रिटर्न दिया है 313.95%। मतलब 5 साल में यह आपके निवेश को 6 गुने से भी ज़्यादा कर दिया है। अगर 5 साल पहले इसमें आपने 1 लाख रुपए निवेश किए होते तो आज आपके पास 6 लाख रुपए से भी ज़्यादा होते। तो जैसा कि आप इसका स्टॉक प्राइस का चार्ट देख पा रहे हैं, ये कंसिस्टेंट ग्रोइंग स्टॉक है और बहुत ही कम नीचे गिरता है। अगर कभी इसमें कुछ गिरावट होती है तो कुछ ही समय में यह रिकवर होती है और उससे कहीं ज़्यादा ये स्टॉक प्राइस बढ़ जाता है। तो थोड़ी सी गिरावट हुई और फिर कुछ ही समय बाद इसमें गजब की तेजी देखने को मिलती है। इसमें गिरावट जो है ज़्यादा नहीं आती है। ये है 3 अप्रैल 2020 का समय जब कोविड-19 का कहर भारत में बरस रहा था और निफ्टी 50 धड़ाम हो चुका था, सेंसेक्स भी धड़ाम हो चुके थे। उस समय पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में भी गिरावट आई थी। आप जैसा इसमें देख पा रहे हैं, इसका जो ये स्टॉक प्राइस ग्राफ है, चार्ट जो है काफ़ी नीचे से गिरा हुआ है। ये है 3 अप्रैल 2020 का टाइम और कुछ ही दिनों में ये स्टॉक रिकवर हुआ और इसने गजब की रैली शो की और अब ये स्टॉक जो है रॉकेट बन चुका है और ऊपर की तरफ ही भाग रहा है। बीच बीच में इसमें थोड़ी गिरावट होती है लेकिन बाद में वो रिकवर हो जाती है और स्टॉक कई गुना ऊपर चला जाता है।
और अभी भी ये स्टॉक जो है ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। अब चलिए हम इसके टेक्निकल चार्ट को भी देख लेते हैं। कुछ ही समय में आपकी स्क्रीन पर होगा पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का टेक्निकल चार्ट। इसमें कैंडलस्टिक चार्ट के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि इसमें कब खरीदारी की जा सकती है। ये देखिए, कैंडलस्टिक चार्ट हमारे पास आ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 200 डे की मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर है। इसका मतलब इसने काफ़ी रैली शो कर दी है और इसने 50 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट में है। तो अभी आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं आप। तो अगर आप अभी बाई करते हैं तो मैं आपको टारगेट बता देता हूँ कि आप कहाँ पर जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये आप अभी जो इसका स्टॉक प्राइस है 2462 का है। तो और आप इसमें अगर अभी बाइंग करते हैं तो आप टारगेट ले सकते हैं इधर पर। ये देखिए, ग्रीन कैंडल का जो ये टॉप है उसमें 2470 2470 का टारगेट लेकर आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं और प्रॉपर स्टॉप लॉस मेंटेन करें। लेकिन अभी जो है लॉन्ग टर्म के लिए इसमें निवेश ना करें, क्योंकि ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज से काफ़ी महंगे में अवेलेबल है। तो इसमें लॉन्ग टर्म के भी पोजीशन ना बनाएं, ऐसा मेरा मानना है। अब चलिए हम वापस इसके फंडामेंटल्स की तरफ चलते हैं और इसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। आज इसने जो लो प्राइस बनाया है वो है 2434.90 का, और टुडे हाई जो है 2470 का है। और आज हाई बनाने के बाद इसमें थोड़ी सी गिरावट हो चुकी है। 52 वीक लो जो है 1663.80 है। 52 वीक हाई जो है 532 रुपीज का है, और ये 52 वीक के लगभग पास में ही ट्रेड कर रहा है। मतलब रिसेंटली इसने 52 वीक हाई बनाया है। इसका ओपन प्राइस है 2434.90, प्रीवियस क्लोज है 2433.90। इसका वॉल्यूम है 1,78,060। ये एक हाई वॉल्यूम स्टॉक है, निफ्टी 50 का स्टॉक है और लार्ज कैप स्टॉक है, साथ ही ब्लू चिप कंपनी है। तो इसमें आप कभी भी निवेश कर सकते हैं। लंबे समय में या लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे खासे रिटर्न मिलने की उम्मीद हमेशा ही रहती है। आज इसमें जो वैल्यू ट्रेड हुई है वो है 44 करोड़ की वैल्यू इसमें ट्रेड हुई है। चलिए अब देखते हैं कि एनालिस्ट का क्या मानना है इस स्टॉक के बारे में। तो बाई करने की सलाह जो है केवल 18% एनालिस्ट ही दे रहे हैं कि आप इसमें बाई करिए। होल्ड करने की सलाह 35% एनालिस्ट दे रहे हैं और सेल करने की सलाह जो है 47% एनालिस्ट दे रहे हैं। तो ओवरऑल इसमें सेल रेटिंग निकल कर आती है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी अच्छी रैली शो कर दी है और ये बहुत ही महंगे में ये स्टॉक मिल रहा है। तो अभी आप अवॉइड कर सकते हैं इस स्टॉक को, लेकिन जैसे फर्दर इसमें गिरावट होती है तो आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अगर अभी भी आप खरीदना चाहते हैं तो 1 स्टॉक ले सकते हैं, 2 स्टॉक ले सकते हैं, और जैसे इस स्टॉक में गिरावट होती है 5%, 10%, 15%, तो आप उसमें क्वांटिटी को ऐड करते जाइए। इस तरह से आप भारी मुनाफा इस स्टॉक के माध्यम से कमा पाएंगे। इसका मार्केट कैप जो है 1,23,681 करोड़ का है, जो कि एक लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी है और निफ्टी 50 का एक स्टॉक है। इसमें ज़्यादातर एनालिस्ट ने इसमें बिकवाली की सलाह दी है, सेल करने की सलाह दी है, और बाई करने की सलाह कम एनालिस्ट ने दी है। इसके पीछे कारण ये है कि इसका पीडीलाइट का पी रेशियो बहुत ज़्यादा है। ये देखिए 109.42 है। अगर कोई स्टॉक 20 से ज़्यादा पी पर ट्रेड करता है तो वो महंगा माना जाता है। तो ये तो इसका पी तो बहुत ही ज़्यादा है, जिससे कि इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि बहुत ही हाई पी पर ट्रेड कर रहा है। इसका पीबी जो है 22.11 है। इसका मतलब ये स्टॉक अपनी वास्तविक कीमत से इंटरेस्टिंग वैल्यू से 22 गुना ज़्यादा वैल्यू पर ट्रेड हो रहा है, मतलब इतना महंगा मिल रहा है। सरल शब्दों में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो 1 रुपए की चीज़ आपको 22 रुपए में यहाँ पर मिल रही है। इतनी महंगी चीज़ यहाँ पर मिल रही है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। इंडस्ट्री पी जो है 20.93 का है। तो आप समझिए
कि इंडस्ट्री पी 20.93 का है और पिडिलाइट का इंडस्ट्रीज का पी जो है 109.42 है, तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है ये स्टॉक। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 22.51 है और ये बहुत अच्छी बात है। अगर किसी भी स्टॉक का जो ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 12% से ज़्यादा है तो वो अच्छे स्टॉक माना जाता है, तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी गजब का है। EPS जो है 26.41 का है। डिविडेंड यील्ड जो है 0.35% है, क्योंकि ये ग्रोथ स्टॉक है इसलिए डिविडेंड देना बहुत कम पसंद करते हैं। इनकी जो बुक वैल्यू है 114.09 की है। अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं कि कंपनी का कारोबार कैसा है, उनकी प्रॉफिट नेटवर्थ कैसे चेंज हो रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयरली। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्वार्टरली रेवेन्यू में इनकी क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो सितंबर 20 में इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था 1880 रुपीज़ का। 2000 दिसंबर 20 में इनका रेवेन्यू बढ़कर हो गया 2299, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। मार्च 21 में इनका रेवेन्यू थोड़ा सा कम हो गया 2236। जून 21 में इनका रेवेन्यू और भी कम हुआ 1937। लेकिन सितंबर 21 में इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया रेवेन्यू का 2626, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अब हम प्रॉफिट की बात करेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके प्रॉफिट कैसे हैं। तो प्रॉफिट में भी उठापटक जारी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सितंबर 20 में इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया था 356 करोड़ का, ये सभी फिगर्स करोड़ में है। दिसंबर 20 में इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट दर्ज किया 442 करोड़ का। मार्च 21 में इनका प्रॉफिट गिर गया 306 करोड़। जून 21 में इनका प्रॉफिट जो है और गिर गया 220 करोड़ का हुआ, और लेकिन सितंबर 21 में इन्होंने एक 375 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। अब हम डिस्कस करेंगे इनकी नेटवर्थ के बारे में कि नेटवर्थ में कैसे चेंजेस हो रहे हैं। तो नेटवर्थ तो देखकर लगती है कि अच्छी खासी इनके नेटवर्थ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इम्प्रूवमेंट हो रहा है इनकी नेटवर्थ में। तो सितंबर 20 में इनकी नेटवर्थ थी 4835। मार्च 21 में इनकी नेटवर्थ बढ़कर हो गई 5593। सितंबर 20 में 1 में इनकी नेटवर्थ जो है 5798 हो गई, जो कि अच्छी बात है। और आप इसमें कंसिस्टेंट तेजी देख रहे हैं, इनकी नेटवर्थ जो है तेजी से बढ़ रही है। अब हम रेवेन्यू देखेंगे ईयर ऑन ईयर। तो ये मैंने रेवेन्यू सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर ईयर ऑन ईयर सिलेक्ट किया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2017 में उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया 6062। 2018 में रेवेन्यू में इम्प्रूवमेंट हुआ 6219। 2019 में इनका रेवेन्यू बढ़कर हो गया 7079। 2020 में इनका रेवेन्यू और बढ़ गया 7294 और 2021 में इन्होंने एक रिकॉर्ड रेवेन्यू दर्ज किया 7293। तो 2020 और 2021 में लगभग सेम इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है। अब हम प्रॉफिट भी देख लेते हैं इनका। तो 2017 में इनका प्रॉफिट था, ये सभी प्रॉफिट जो है करोड़ में है, सभी फिगर्स करोड़ में है। तो 2017 में इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया 860 करोड़ का। 2018 में 962 करोड़। 2019 में 925 करोड़। 2020 में हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट किया इन्होंने 1116। और 2021 में इन्होंने टॉप रेवेन्यू जनरेट किया, प्रॉफिट जनरेट किया 1131 का इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया 2021 में। अब हम देखेंगे कि इनके नेटवर्थ का क्या हाल है ईयर ऑन ईयर। तो ये सभी नेटवर्थ जो है करोड़ में है। 2017 में इनकी नेटवर्थ थी 3471। 2018 में 3574। 2019 में 4148। 2020 में 4456 और 2021 में इन्होंने एक टॉप नेटवर्थ रिकॉर्ड की 5593 की। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसकी कंपनी के बारे में जानते हैं कि इनकी कंपनी का कारोबार कैसा है। तो देखिए, Pidilite Industries Limited is a holding company. The company is engaged in the manufacture of adhesive. तो यहाँ ये adhesive बनाने का काम करते हैं, जैसे गम,
पिडिलाइट के गम्स आते हैं, फेविकॉल्स आते हैं, अधेसिव बनाने का ये काम करते हैं, एंड ग्लूज बनाते हैं, इंक्लूडिंग रबर बेस्ड ग्लूज एंड adhesives. Its segments include consumer and bazaar products, industrial products, and others. The consumer and bazaar products segment includes products such as adhesive, sealants, art and craft, material and others, construction and paint chemicals. These products are used by carpenters, painters, plumbers, mechanics, households, students, and offices, among others. The industrial products segment covers products such as industrial adhesive, synthetic resins, organic pigments, pigment preparations, and surfactants, and caters to various industries such as packaging, textiles, paints, printing inks, paper, and leather. The other segments consist of vinyl acetate, monomer, VAM, manufacturing unit of Vinyl Chemicals India Limited. Its subsidiaries include Bhimad Commercial Company Private Limited and Percept Waterproofing Services Limited, among others. तो ये इस तरह का इनका कारोबार है। अब हम इनके फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे कि इनके फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो ये कंपनी जो है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है और ये कंपनी जो है 1969 में स्थापित हुई थी। तो 54 इयर्स 55 इयर्स ओल्ड कंपनी है ये। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इसके मिस्टर भरत पुरी और इसका एनएससी सिंबल है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। ये इसका एनएससी सिंबल है। ये इसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, इनमें से कई प्रोडक्ट्स आपने भी इस्तेमाल किए होंगे, जैसे फिक्सेट, फेविकॉल, क्विक फिक्स, गम्स, टेप, फेविकॉल, ये इनके कुछ जाने माने पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं। चलिए अब हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर एक नज़र डाल लेते हैं कि इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसी है इस कंपनी की। तो प्रमोटर्स के पास अच्छी खासी होल्डिंग है 69.99% की। इसका मतलब 70% होल्डिंग तो सिर्फ प्रमोटर के पास ही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। प्रमोटर इतनी होल्डिंग अपने पास रखते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की इसमें होल्डिंग है 11.78% और रिटेल एंड अदर्स की होल्डिंग है 11.13%। अब हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड की इसमें कितनी होल्डिंग है। तो टॉप म्यूचुअल फंड्स की हम अगर बात करें तो एक्सिस फोकस 25 की इसमें 5.81% की होल्डिंग है। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी की 4.49% की होल्डिंग है। ब्लू चिप एक्सिस ब्लू चिप फंड की इसमें 1.90 की होल्डिंग है और एक्सिस फ्लेक्सी कैप की 1.85% की होल्डिंग है। तो इसमें आप इस स्टॉक में आप होल्डिंग ले सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने पोर्टफोलियो का केवल 5% ही आप पिडिलाइट के शेयर में खरीदारी करके करें। जैसे कि अगर आप 1 लाख रुपीज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 5% की आप पिडिलाइट में होल्डिंग ले सकते हैं। अगर 10 लाख है तो फिर 1 लाख की इन्वेस्टिंग आप पिडिलाइट के शेयर में कर सकते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट आप लॉन्ग टर्म के लिए करिए। लॉन्ग टर्म में पिडिलाइट का स्टॉक आपको अच्छा खासा मुनाफा जरूर कराएगा। अब हम इसके डिविडेंड के बारे में देखेंगे कि इसने कितना डिविडेंड पे किया है। तो उसके लिए हम इवेंट्स में जाएंगे। इवेंट्स में डिविडेंड, ये देखिए 27 जुलाई 21 को इसने 8.5 रुपीज का डिविडेंड दिया है। ये डिविडेंड पर शेयर है और ये 850% है अपनी फेस वैल्यू का। चलिए इसके न्यूज पर एक नज़र डाल लेते हैं कि पिडिलाइट में क्या हो रहा है। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज शेयर्स गेन 1.4% एज सेंसेक्स राइजेस। तो सेंसेक्स के साथ पिडिलाइट का शेयर भी 1.4% गेन किया है। ये इसमें एक न्यूज निकल कर आ रही है। तो चलिए अब हम इसके टारगेट की बात कर लेते हैं। तो इसके टारगेट की बात इस तरह से है, जो इसका करंट प्राइस है 2462 रुपीज़ का इसका करंट प्राइस है। तो 1 ईयर के लिए आप अगर इसमें होल्डिंग करते हैं तो 1 ईयर के बाद आपको 2886 का प्राइस दिख सकता है।
और अगर आप इसको 5 इयर्स तक होल्ड कर जाते हैं तो आपको 4532 के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार से इस स्टॉक में आप 80% तक मुनाफा कमा सकते हैं 5 साल में। इससे ज़्यादा भी हो सकता है। कई बार तो ये पिडीलाइट का शेयर जो है 5 साल में ही आपके धन को दोगुना कर दिया है या उससे भी ज़्यादा कर दिया है। इसके साथ आपको डिविडेंड्स भी मिलेंगे और इसमें अच्छी कमाई करने के लिए आप इसको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। ये स्टॉक में जैसे ही गिरावट होती है, अच्छी खासी गिरावट हो जाती है, तो उस समय आप इस शेयर्स को बाई कर सकते हैं, तो आपको और भी अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, like our video, and write some comments and give us feedback, and share this video with your friends and relatives so that they can know about Pidilite share and they can make profit. And at last, I want to say thank you for watching my video, and I will meet you in my next video. So now, bye bye.